स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन। आपकी टेक्स्ट बुक से पेज नंबर है 84। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसमें हमने दो टाइप पढ़े थे, फोटो ऑटोट्रॉपिक और केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम कर रहे हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें तीन टाइप्स हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ह्यूमंस का जो न्यूट्रिशन होता है इन तीनों से आता है होलोजोइक की कैटेगरी में। ठीक है, तो सबसे पहले बुक से देख लेते हैं, फिर इनको समझेंगे हम। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन सबका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह से फूड कंज्यूम कर सकते हैं, फूड डाइजेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग मोड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी और मोबाइल। अब फूड सोर्स स्टेशनरी है या मोबाइल है। स्टेशनरी का मतलब जैसे ग्रास, डियर के लिए फूड सोर्स स्टेशनरी है। जो भी हर्बीवोर्स हैं उनके लिए फूड सोर्स स्टेशनरी है, क्योंकि वो क्या खाएंगे, हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, प्लांट ईटिंग। हर्बीवोर्स मीन्स प्लांट ईटिंग, तो उनके लिए फूड सोर्स स्टेशनरी है। ठीक है, अगर लायन की बात करें तो लायन के लिए फूड सोर्स कैसा है, लायन के लिए फूड सोर्स मोबाइल है, जो मूव करता है। ठीक है, मोबाइल वो वाला मोबाइल नहीं, लायन के लिए फूड सोर्स। ठीक है, मोबाइल मीन्स जो मूव करता है। ठीक है, मोबाइल यही है ना, पहले लैंडलाइन चला करते थे, लैंडलाइन फ़ोन चला करते थे जिसमें एक ही जगह रहते थे। अब आजकल मोबाइल चल गया है, मतलब आप हर कहीं पे भी लेके जा सकते हो। ठीक है, मतलब मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो लायन के लिए फूड सोर्स कैसा है, मोबाइल है। जैसे डियर, लायन का फूड सोर्स क्या है, डियर, वो मोबाइल है, मूव कर सकता है। यहाँ दिया है, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी और मोबाइल वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज असेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव एपरेटस यूज्ड बाय काउ एंड लायन। तो काउ के लिए फूड सोर्स स्टेशनरी हुआ और लायन के लिए फूड सोर्स मोबाइल हुआ। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं जिनसे फूड लिया जाता है और यूटिलाइज होता है बाय द ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। तो ये हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। फूड मटेरियल को बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में बाय रिलीजिंग सम एंजाइम्स। कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करते हैं बाय रिलीजिंग सम एंजाइम्स। ठीक है, और फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल्स लाइक फंगाई, एग्जाम्पल्स आर फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम्स। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात हो रही है, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोले या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोले। ठीक है, और जो ऑर्गेनिजम्स में इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दे आर नोन एज सेप्रोफाइट्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स का बुक में क्या दिया है कि वो बाहर ब्रेक डाउन करते हैं फूड को और उसके बाद वो कंज्यूम करते हैं। क्या लिखा है मैंने, ऑर्गेनिजम्स रिलीज सम एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द डेड ऑर्गेनिक फूड। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, उन पे कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं ये। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जैसे तुमने मशरूम देखा है, मशरूम कहाँ उगता है, मशरूम जहाँ पे सड़ी गली चीज़ें हैं वहाँ पे मशरूम उग जाता है। तो मशरूम सैप्रोफाइट है। ठीक है, क्या करता है मशरूम एक सैप्रोफाइट है और ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे ही फंगाई है, बैक्टीरिया, ये भी सैप्रोफाइट्स है। तो ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फूड पे। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर एंजाइम रिलीज करते हैं। ऑर्गेनिज्म रिलीज सम एंजाइम टू डाइजेस्ट द डेड ऑर्गेनिक फूड एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उनको एब्जॉर्ब करके। ठीक है, जैसे फंगाई, बैक्टीरिया, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ये सब। और ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज सैप्रोफाइट्स। ठीक है, हो गया सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्लियर। अब आगे देखते हैं बुक से। अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। अदर्स टेक इन होल मटेरियल, जैसे हम फूड खाते हैं, ठीक है, और हमारे अंदर वो ब्रेक डाउन होगा, माउथ से चावल हो जाएगा ब्रेक डाउन होना। च्यू करोगे आप, यहाँ पर सलाइवा में सलाइवा माइलेज है, वो उसको फिजिकल डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फूड को अंदर लिया, उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर ऐसा नहीं था, बाहर एंजाइम्स रिलीज करके कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन किया गया। ठीक है, तो अभी जिसकी बात हो रही है बुक में वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स, हमारा एग्जांपल लेते हुए समझते जाओ, इजीली समझ में आ जाएगा। ह्यूमन बीइंग्स, अमीबा, एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग्स, अमीबा एंड मोस्ट एनिमल्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। ऑर्गेनिजम्स टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय इंजेक्शन। हमने फूड लिया, ठीक है, इंजेस्ट किया, फूड को इंजेस्ट किया मतलब अंदर लिया, विच इज सब्सिक्वेंटली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। इसके बाद डाइजेशन होगा, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्टमक में डाइजेशन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर एब्जॉर्प्शन होगा।
तो स्टेप्स क्या क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन में? जो स्टेप्स आते हैं, चाहे अमीबा हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, स्टेप्स कॉमन रहेंगे। इंजेक्शन, सबसे पहले इंजेस्ट, फूड को हम इंजेस्ट करते हैं, अंदर लेते हैं, इंजेक्शन। इसके बाद डाइजेशन, फूड डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा और इसके बाद एसिमिलेशन हो, उसके बाद लास्ट में इजेशन, मतलब जो भी वेस्ट है वो इजेस्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। इजेशन मतलब बाहर निकलना, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? हर्बीवोर्स हो सकते हैं, ओमनीवोर्स हो सकते हैं, और मैंने नीचे लिखा है कार्निवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स, सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। ओमनीवोर्स जो सारे एनिमल कंज्यूम करते हैं वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। और कार्निवोर ओमनीवोर जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, ठीक है। और कार्निवोर्स जो सिर्फ एनिमल खाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यह है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे क्या दिया बुक में? अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडीज, ठीक है। तो ये पूरा फूड कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और अंदर बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है, क्लियर, बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होगा। आगे देखते हैं बुक से, व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। तो ये बीच का जो मैंने लिखा है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं विदाउट किलिंग द ऑर्गेनिज्म, विदाउट किलिंग प्लांट और एनिमल, न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं और नॉर्मली होस्ट की बॉडी को हार्म करते हैं, ठीक है। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक कैस्कुटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेज एंड टेपवॉर्म। तो अभी बुक से हो गया, मैं इसको यहाँ से समझा देती हूँ। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सम ऑर्गेनिजम्स लिव आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बाहर भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स बाहर पैरासिटिक न्यूट्रिशन के लिए, कुछ पैरासाइट्स बॉडी के बाहर रहते हैं, कुछ बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो जिस भी बॉडी से वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं उनको बोलेंगे, उस बॉडी को बोलेंगे होस्ट। प्लांट हो या एनिमल हो, जिसकी बॉडी पे ये पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं अंदर या बाहर, तो जैसे सपोज हमारी बॉडी में टेपवॉर्म या राउंड वॉर्म्स हो सकते हैं, तो हम होस्ट हो गए, हमारी बॉडी पैरासाइट के लिए होस्ट है, ठीक है। या फिर अमरबेल, कैस्कुटा, देखा होगा, बेल पूरे पेड़ पे फैल जाती है, धीरे 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 वो पूरे पेड़ से नरिशमेंट वो लेती रहती है अपने सर्वाइवल के लिए, और पेड़ सूख जाता है, देखा हो कभी, और वो फैलती रहती है आगे पास वाले पेड़ में, उसके पास वाले पेड़ में, ऐसे वो फैलती जाएगी, अमरबेल। तो वो भी एक पैरासाइट है, अभी हम यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो होस्ट हो गया उसमें ट्री, और उससे न्यूट्रिशन वो लेती रहेगी फ्रॉम द होस्ट विदाउट किलिंग इट। एग्जाम्पल प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम एक मलेरियन पैरासाइट है, सुना होगा ना, मलेरिया जिससे होता है, मलेरिया किससे होता है? प्लास्मोडियम से। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में वो सिर्फ एक कैरियर होती है प्लास्मोडियम पैरासाइट की। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो अगर हमें बाइट करती है तो क्या होगा, हमारी बॉडी में वो प्लास्मोडियम पैरासाइट इंजेक्ट हो जाएगा, और वो प्लास्मोडियम पैरासाइट हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और कुछ दिनों में आपको 10-15 दिन में आपको फीवर वगैरह आएगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपका मलेरिया टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लास्मोडियम पैरासाइट है। पैरासाइट क्या हुआ, जो हमारी बॉडी में है, हमें बिना मारे वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है विदाउट किलिंग द होस्ट, ठीक है। प्लास्मोडियम पैरासाइट, इसके अलावा टेपवॉर्म, राउंड वॉर्म, ये तीनों तो ह्यूमन बॉडी में मिल जाएंगे, ठीक है, मिल सकते हैं। कैस्कुटा, अमरबेल, फंगाई, बैक्टीरिया, टिक्स, लाइस होती है जू, बालों में हो जाती है जू, ठीक है। लीचेस देखे होंगे तुमने, और टिक्स एनिमल्स या स्किन पे चिपक जाते हैं ये, और ब्लड सक करते हैं। टिक्स जो होते हैं ना, जोंक बोलते हैं क्या, ये चिपक जाते हैं एनिमल की स्किन पे और उसमें से ब्लड को सक करते हैं, तो ये पैरासाइट, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यूजुअली हार्म्स, पैरासाइट्स यूजुअली हार्म्स द होस्ट, ठीक है। बुक से भी हो गया पूरा, क्लियर है।